रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर दुनिया के तमाम देशों में ये डर अब फैल गया है कि कहीं ये परमाणु युद्ध में ना बदल जाए। रूस यूक्रेन युद्ध जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है उसके थमने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि और भड़कने की आशंका बढ़ गई है। इधर अमेरिका ने यूक्रेन को दी जाने वाली अपनी मदद को और बढ़ा दिया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन ने पहली बार यूक्रेन में एंटी पर्सनल माइंस भेजने को मंजूरी दे दी है और इधर पुतिन की धमकी का यूक्रेन पर कोई असर होता नहीं दिख रहा है। यूक्रेन ने रूस पर अमेरिका से मिली लंबी दूरी की मिसाइल दागने के बाद अब इंग्लैंड से मिली स्टॉर्म शैडो मिसाइल जो है उसका भी इस्तेमाल किया है। स्टॉर्म शैडो मिसाइलें पश्चिमी देशों का लेटेस्ट हथियार है जिसे यूक्रेनी सेना को रूसी ठिकानों पर हमला करने की मंजूरी दी गई है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन ने रूस के खिलाफ अमेरिकी मिसाइलों से हमला किए जाने के ठीक एक दिन बाद इन्हें दागा है। और कादम्बिनी शर्मा हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गई हैं। कादम्बिनी, यहाँ पर जिस तरह से हम लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं और आप लगातार जानकारी दे रही हैं कि यहाँ पर स्थिति जो है और गंभीर होती जा रही है, और यहाँ पर कादम्बिनी ये जो बाइडेन का रुख है इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि अब और ज़्यादा जो हथियारों के इस्तेमाल की बात जो है वो सामने आई है, जो माइंस हैं उनके इस्तेमाल की भी इजाज़त यहाँ पर दे दी गई है यूक्रेन को। बिल्कुल, जो रक्षा मंत्री है वहाँ के, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि जो नॉन परसिस्टेंट माइंस है, यानी कि कुछ वक्त के बाद बैटरी ऑपरेटेड होते हैं, उसके बाद वो काम करना बंद कर देते हैं, तो सिविलियंस के लिए वो सेफ माना जाता है लॉन्ग रन में। लेकिन जिस तरह से इजाज़त दी जा रही है एक के बाद एक, वो अपने आप में बहुत दुनिया भर में आशंका पैदा कर रही है कि क्या ये बहुत एक न्यूक्लियर वॉर में भी बदल सकता है, या फिर जिस तरह से पुतिन ने अमेरिका के लॉन्ग डिस्टेंस मिसाइल्स को इस्तेमाल करने की इजाज़त दी, उसके बाद जो चेंज हुआ है न्यूक्लियर पॉलिसी में पुतिन के, क्या वो एक न्यूक्लियर वॉर में बदलेगा? वहाँ पर जो इंटेलिजेंस के चीफ है, SVR के चीफ है रूस में, उन्होंने कहा है कि अगर इस तरह की चीज़ होती है और नेटो देश अगर शामिल होते हैं हमले में, तो वो अनपनिश नहीं जाएगा, उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। तो एक तरह से बहुत साफ कर रहे हैं कि वो साथ में ना आए। इसकी कई वजह है। जो बाइडेन जो है अब वो चुनाव में नहीं है, चुनाव वो हार चुके हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो चुनाव हार चुकी है, तो उनको अब जनता को जवाब नहीं देना है। दूसरी तरफ लगातार ज़ेलेंस्की जो है वो एक दबाव बनाए हुए थे कि उनको भी इजाज़त होनी चाहिए। जो टिपिंग पॉइंट आया वो तब आया जब नॉर्थ कोरिया के जो सैनिक हैं वो कुर्स्क में तैनात किए गए और ये कहा गया कि अब रूस जो है उनकी भी मदद ले रहा है। यहाँ पर ज़ेलेंस्की ने इसी बात का उदाहरण दिया, कहा कि उनको इजाज़त होनी चाहिए कि पश्चिम से मिले हथियार वो रूस के अंदर मार कर सके। उनकी मजबूरी ये है कि उनके पास रूस के मुकाबले सेना काफ़ी कम है, तो वो कोशिश ये कर रहे हैं ये सारे लॉन्ग डिस्टेंस मिसाइल्स वगैरह इस्तेमाल करके, ताकि उनकी वो जो बढ़ रहे हैं, रूस की सेना जो बढ़ रही है आगे, उसको धीमा किया जा सके। लेकिन यहाँ पर जब इस्तेमाल करने की इजाज़त US ने दी है, UK ने दी है, एक दो और यूरोपियन नेशंस ने दी है, हालांकि जर्मनी ने नहीं दी है, तो इसको लेकर अब आशंका बढ़ गई है। लेकिन न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, हालांकि उसके साइज अलग अलग होते हैं, छोटे भी होते हैं हथियार, लेकिन अगर उसका एक बार इस्तेमाल होता है तो उसके इम्प्लीकेशन बहुत ज़्यादा होंगे, और यही इसी बात से सारी दुनिया में आशंका एक परमाणु युद्ध की बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया कादम्बिनी इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से कादम्बिनी बता रही है कि स्थिति अभी भी बहुत गंभीर बनी हुई है और बहुत नाजुक बनी हुई है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। पूर्व राजनयिक हैं JK त्रिपाठी जी, शुक्रिया आपने वक्त निकाला NDTV से बातचीत करने के लिए। और यहाँ पर जिस तरह की स्थिति त्रिपाठी जी बनी हुई है वो अपने आप में कहीं ना कहीं चिंता पैदा करने वाली है। रूस और यूक्रेन युद्ध के 1000 दिन पूरे हो गए, लेकिन युद्ध खत्म होने की बजाय और इंटेंस हो गया है, और पुतिन का जो रुख है उससे दुनिया जो है वो कहीं ना कहीं सहम तो गई है। आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने जो नया कदम उठाया है, नई मंजूरी दी है लॉन्ग रेंज मिसाइल्स देने की यूक्रेन को, ये रूस को एक मौका और देने का काम करता है कि रूस अपनी भी स्ट्रेटजी बढ़ाए, अपनी भी प्रिपेयर्डनेस बढ़ाए और धमकियां दे। मेरे ये नहीं समझ में आता कि एक बार बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, जब बाइडेन हार गए, 2 महीना, आज से एग्जैक्टली 2 महीना उनके पास है, 20 जनवरी को नए प्रेसिडेंट ट्रंप अपना पदभार ग्रहण करेंगे। इन 2 महीनों में एक केयर टेकर गवर्नमेंट किस तरह से ये काम कर सकती है कि वो ऐसे बड़े पॉलिसी डिसीजन ले जो कि विश्व के लिए खतरा हो जाए। हालांकि अभी एक चीज़ देखने वाली ये है कि जो लेटेस्ट जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स देने की बात कही है बाइडेन ने, उन्होंने ये नहीं बताया, अभी ये क्लियर नहीं हुआ कि लॉन्ग रेंज मिसाइल्स कौन से होंगे, कितने होंगे, क्योंकि इसमें भी कई वेरिएंट है। 300 किलोमीटर से लेकर के
और कम 100 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाले मिसाइल्स हैं। तो इसमें से कौन सा वेरिएंट बाइडेन देना चाहते हैं, ये देखने की बात है। लेकिन फिर भी बाइडेन का ये कार्य ये माना जाएगा, विश्व के इतिहास में ये माना जाएगा कि एक राष्ट्रपति ने अपनी हार के बाद ऐसे कदम उठाए जो कि उसे नहीं उठाने चाहिए थे। लेकिन त्रिपाठी जी, अगर हम आगे की बात करें, अगर हम आने वाले वक्त की बात करें, अभी वक्त है करीब करीब 2 महीने का वक्त है ट्रंप को शपथ लेने में और उनके सत्ता में पूरी तरह से काबिज होने में, कंट्रोल अपने हाथ में लेने में। तब तक किस तरह से देखा जाएगा, क्योंकि अगर अब तो यहाँ पर जो एंटी माइन्स हैं उनको भी इस्तेमाल करने की इजाज़त जो है वो यूएस की तरफ से मिल गई है, तो ऐसे में आगे कहाँ बढ़ती हुई आपको नज़र आ रही है? क्योंकि यहाँ तो युद्ध कहाँ हम खत्म होने की बात कर रहे थे, ये तो और आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। देखिए, मेरे ख्याल से बाइडेन अपनी ये लीगेसी छोड़ना चाहते हैं कि उन्होंने यूक्रेन को पूरा सपोर्ट किया, लेकिन आगे देखिए, मुझे नहीं लगता व्यक्तिगत रूप से कि अभी कोई परमाणु युद्ध की इतना ज़्यादा खतरा है, क्योंकि दोनों देश जानते हैं, दोनों युद्धरत पक्ष जानते हैं कि एक बार परमाणु बम गिराया गया या परमाणु हमला हुआ तो उसका प्रभाव सिर्फ रूस पर ही नहीं पड़ेगा, उसका प्रभाव यूक्रेन पर भी पड़ेगा, क्योंकि ये रेडिएशंस जो हैं ये यूरेनियम 238 के रेडिएशंस होंगे, और यूरेनियम 238 का हाफ लाइफ पीरियड 7.5 मिलियन ईयर्स होता है। इसका मतलब कि वो लाखों साल तक उसके विकिरण जो है, उसके रेडिएशन। त्रिपाठी जी, अगर संक्षेप में आप ये बता सकें कि एक बार परमाणु युद्ध जैसी स्थिति हो जाती है या रूस इस तरह की कोई भी, भले ही वो कम इंटेंसिटी वाले अगर परमाणु बमों का इस्तेमाल करता है, तो क्या फिर आगे और इस तरह से कई देश जो हैं जो आक्रामक रुख अपनाए हुए इस तरह का इस्तेमाल कर सकते हैं? हम देख रहे हैं इजराइल ने कई मोर्चे खोले हुए हैं। हाँ, देखिए अदिति, अगर रूस ऐसा करता है, जिसकी हालांकि उम्मीद मुझे नहीं है, अगर रूस ऐसा करता है तो स्थिति मध्य पूर्व में भी बड़ी ही खतरनाक हो जाएगी, क्योंकि इजराइल भी ऐसा कर सकता है। इजराइल